आदित्य ने जानवी को पसंद किया और जल्दी ही आदित्य और जानवी की सगाई हो गई और 2 महीने के बाद का शादी का मुहूर्त तय हो गया। आदित्य और जानवी का बातें करने का सिलसिला शुरू हो गया और रात को भी ऑफिस से आने के बाद खाना खाकर वो अपने कमरे में चला जाता। अपने माता पिता के साथ बैठता ही नहीं था और सुबह भी जानवी के फोन से ही उसकी शुरू होती। आदित्य की माँ नीलम जी को ये सब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनका बेटा जो मामा करता नहीं थकता था, वो शादी से पहले ही दिन रात जानवी के गुणगान करने लगा था। दरअसल बात ये नहीं थी कि नीलम जी को आदित्य का जानवी के साथ बातचीत करना बुरा लगता था, बल्कि उन्हें ये चीज बुरी लगती थी और हैरान कर रही थी कि सुबह शाम दिन रात बस वो जानवी की ही बातें करता रहता था। उसने अपने माता पिता को भी वक्त देना बंद कर दिया था, ना ऑफिस के काम में ध्यान, ना घर के काम में ध्यान। उन्हें बस यही चीज खल रही थी कि जिसे उसने पसंद किया उसी के साथ उसकी शादी हो रही है, तो फिर इतनी लापरवाही किस चीज की। और जानवी के लिए भी वो ये सोच रही थी कि जानवी भी तो उसे समझा सकती है ना, कि इस तरह से किसी भी काम में ध्यान न देना, दिन रात सिर्फ उसी से बातें करते रहना, कुछ वक्त उसे अपने माँ बाप को भी तो देना चाहिए ना। तो नीलम जी ये सोचने लगी कि आदित्य का जब अभी से ये हाल है तो फिर वो शादी के बाद क्या करेगा। एक दिन रात को सोने से पहले नीलम जी आदित्य के कमरे में गई। आदित्य जानवी से फोन पर बातें कर रहा था। नीलम जी को देख आदित्य ने अचानक से कॉल काट दिया और बोला, माँ तुम इस समय? नीलम जी ने कहा, हाँ बेटा, मैं देखने आई थी कि तू सो गया या नहीं। और उधर अचानक से कॉल कट हो जाने से जानवी बहुत परेशान हो गई और आदित्य को कॉल करने लगी। फिर आदित्य ने गुस्से में अपनी माँ से कहा, माँ इस तरह रात को तुम मेरे कमरे में मत आया करो, अब मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। नीलम जी को आदित्य के ये शब्द बहुत बुरे लगे। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उनकी आंखें नम थी। वो अपनी साड़ी के पल्लू से आंख पोंछने लगी तो ये देखकर रमाकांत जी ने पूछा, क्या हुआ नीलम? नीलम ने सारी बात रमाकांत जी को बता दी। ये सुनकर रमाकांत जी ने कहा, तुम भी ना, अरे भूल गई क्या अपनी जवानी के दिनों में हम किस तरह छुप छुप कर बातें किया करते थे, फिल्म देखने जाते थे, शादी के पहले एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। अब तुम्हारे बेटे की सगाई हो गई है, उसे नौकरी के साथ साथ जानवी को हमें सबको समय देना होता है, इसीलिए कह दिया होगा उसने ऐसा। उसकी भी अब प्राइवेसी है, समझी ना? तो नीलम जी ने हाँ में सिर हिलाया। समय बीता। जानवी शादी करके नीलम जी के घर आ गई। कुछ दिनों के बाद आदित्य ऑफिस से आया और उसने बताया कि उसे ऑफिस की तरफ से विदेश जाने का मौका दिया जा रहा है। उसने कहा कि वहां पर मुझे घर और गाड़ी कंपनी की तरफ से दिया जाएगा और सैलरी भी मुझे यहाँ से बढ़ा कर दी जाएगी। माँ, मेरे ही साथ के कितने लोग हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिला। और आप देखिए ना कि मेरी तो किस्मत ही खुल गई कि मुझे मेरी कंपनी ने विदेश में जॉब ऑफर की है। और माँ, मैं विदेश जाने का और जिंदगी में आगे बढ़ने का ये मौका छोड़ना नहीं चाहता। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए, मगर नीलम जी को खुशी नहीं हुई। आदित्य और जानवी विदेश चले गए। पहले रोज जानवी कॉल कर लेती थी, आदित्य भी अपने माँ बाबूजी से बात कर लेता था, मगर फिर सप्ताह में एक बार कॉल करने लगे और धीरे धीरे महीने में एक बार। और अगर नीलम जी कॉल करती तो आदित्य कह देता कि मैं व्यस्त हूँ, पर फिर भी अपने मन को मार कर नीलम जी रोज दिन में एक बार कॉल कर ही लेती थी। नीलम जी उदास सी रहने लगी। जिस बेटे को उन्होंने प्यार से पाला पोसा, उसी ने उन्हें दूध में मक्खी जैसे निकाल कर बाहर फेंक दिया। मगर रमाकांत जी उसे समझाते कि आजकल का जमाना है ही ऐसा, मगर नीलम जी रमाकांत जी की बातों को नजरअंदाज कर मन ही मन बहुत दुखी रहती थी। आदित्य और जानवी को विदेश गए 2 साल होने को आ गए थे, मगर वो एक बार भी घर नहीं आए। 2 साल से घर में ना तो कोई त्योहार मना और ना ही कोई पकवान बने। रमाकांत जी कहते भी थे कि खीर कचौरी या पूरी बना लो, तो नीलम जी चिढ़कर कहती कि यहाँ बेटा हाथ से चला गया है और तुम्हें पकवान खाने हैं। वो था तो यहाँ घर जैसा लगता था,
मगर अब तो जीवन वीरान सा हो गया है। बेचारे रमाकांत जी कुछ कह नहीं पाते थे। बाजार से जाकर जो मन करता वो खाने को ले आते, मगर बाजार के पकवानों में वो स्वाद कहाँ जो पत्नी के हाथों में होता है। अब रमाकांत जी के रिटायरमेंट का दिन भी नजदीक आ रहा था। नीलम जी ने आदित्य को कॉल करके कहा, बेटा अगले हफ्ते तेरे पापा का रिटायरमेंट का दिन है और हमने उनका सम्मान समारोह रखा है, इसीलिए तू वीडियो कॉल कर लेना, तेरे पापा को अच्छा लगेगा। तो आदित्य ने कहा, ठीक है माँ। सम्मान समारोह के दिन बड़े ही अच्छे से रमाकांत जी का स्वागत हुआ। पूरे स्टाफ ने रमाकांत जी की तारीफ की और नीलम जी बार बार फोन देख रही थी कि आदित्य और जानवी कॉल करेंगे। सम्मान समारोह खत्म हो गया, मगर बेटे बहू का कॉल नहीं आया। नीलम जी ने रमाकांत जी से पूछा, देखो जरा आपके मोबाइल पर आदित्य का मिस कॉल हो कहीं। तो रमाकांत जी ने कहा, कोई मिस कॉल नहीं है और तुम झूठी उम्मीदें करना छोड़ दो। देखो नीलम, मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ कि तुम बेटे बहू से आस लगाए बैठी हो और अपना दिल दुखाए जा रही हो। मन ही मन दुखी होना अब छोड़ दो। वो वहां तुम्हारे बारे में सोचते होंगे क्या? नहीं ना, वो तो वहां खुश होंगे। तो तुम यहाँ क्यों अपना जीवन बर्बाद किए जा रही हो? बेटे बहू के चक्कर में अपनी जान सुखाए जा रही हो। अरे बहुत से लोग बेऔलाद रहते हैं, तुम भी सोच लो जैसे तुम्हारी कोई औलाद है ही नहीं। तो नीलम जी ने कहा, कैसी बातें करते हो आप? औलाद कैसी भी हो, मोह खत्म नहीं हो सकता। तुम बन जाओ निर्मोही, मैं नहीं बन सकती। तो रमाकांत जी ने कहा, तो जीती रहो फिर घुट घुट के। बेटे बहू के चक्कर में ऐसा न हो कि अपने पति के प्रेम को भी खो दो। नीलम जी चुप रही, क्या कहे कुछ समझ ही नहीं आया। रिटायरमेंट के बाद सरकारी क्वार्टर खाली करना था, तो रमाकांत जी ने अपनी जमा पूंजी से एक कॉलोनी में एक छोटा सा घर खरीद लिया। घर बहुत छोटा था, मगर एक सुकून था कि वो अपना घर है। और धीरे धीरे नीलम जी की आस पड़ोस की औरतों से पहचान हो गई। घर के सामने एक बड़ा सा गार्डन था, जहां बहुत से रमाकांत जी और नीलम जी के हम उम्र लोग वॉक पर आते थे। धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए थे रमाकांत जी के, और नीलम जी ने भी सहेलियां बना ली। बातों बातों में उन्हें पता चला कि उनके घर की समस्या तो कुछ है ही नहीं, दूसरी औरतें तो और भी ज्यादा अपने बहू बेटों से परेशान है। किसी को घर में मान सम्मान नहीं मिलता, तो किसी को समय पर चाय खाना नहीं मिलता। किसी की बहू उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती, तो किसी की बहू बेटे को अपनी माँ के खिलाफ भड़काती है। बेचारी कोई दवा और इलाज को तरसती। सबकी पीड़ा सुनकर नीलम जी सोचने लगी कि अरे, इससे तो बेटे बहू दूर ही भले हैं, कम से कम मेरे पास अच्छा पति तो है। मुझे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता, चाय खाने के लिए कोई रोज की किचकिच है ही नहीं। जब हाथ पांव नहीं चलेंगे ना, तो काम वालियां रख लूंगी और अपनी जिंदगी को सुकून से जीऊंगी। सच कहते हैं रमाकांत जी कि वो वहां खुश हैं, तो मैं क्यों यहाँ पर अपना दिल दुखा रही हूँ? क्यों सोच सोच कर मन ही मन अब मैं दुखी हूँ? मैं अपने घर की मालकिन हूँ, आराम से जीऊंगी अपने पति के साथ। अब बहुत समय के बाद नीलम जी के मन में शांति थी और चेहरे पर खुशी। घर आकर हाथ मुंह धोकर नीलम जी रसोई में मटर की कचौरी और गाजर का हलवा बनाने लग गई। रसोई से खाने की महक आई तो रमाकांत जी रसोई में गए। नीलम जी ने रमाकांत जी से कहा, आज सब आपकी पसंद का बन रहा है। रमाकांत जी हैरान थे, पर वो बहुत खुश थे कि नीलम जी में बदलाव आया। नीलम जी की रसोई में गुनगुनाने की आवाज बाहर तक आ रही थी। उसके बाद नीलम जी ने आदित्य और जानवी को कॉल तक नहीं किया। जब कोई इंसान किसी की कदर और फिक्र करना छोड़ देता है ना, तब उसे उसकी अहमियत पता चलती है। 1 महीने बाद आदित्य ने कॉल किया, तो नीलम जी ने फोन उठाया तो आदित्य ने पूछा, और माँ कैसी हो? आपने तो कॉल ही करना बंद कर दिया। तो नीलम जी ने कहा, हाँ बेटा, आजकल हम बहुत व्यस्त रहते हैं। तो आदित्य ने पूछा, कहाँ व्यस्त रहती हो माँ? नीलम जी ने कहा, जब अपने पराये हो जाए ना, तो परायों को अपना बनाना ही पड़ता है आदित्य।
अच्छा फ़ोन रखती हूँ, मिसेस दुबे आई हुई है। फ़ोन रखकर नीलम जी मन ही मन मुस्कुराई। उन्होंने आदित्य से झूठ कहा था। फिर नीलम जी ने 1 सप्ताह तक कोई कॉल नहीं किया। आदित्य ने कॉल किया तो फिर कहने लगी कि मैं व्यस्त हूँ। आदित्य अब समझ गया था कि उसके माता पिता को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उसके बिना जीना सीख लिया है। इसीलिए आदित्य अब रोज कॉल करता, क्योंकि वो जानता था कि जीवन में माता पिता के सहारे की उसे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। नीलम जी इस परिवर्तन से खुश थी। वो जानती थी कि ये सब आदित्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। पर नीलम जी ने अब उम्मीदें लगाना बंद कर दिया था, क्योंकि उम्मीद एक ऐसी चीज है जो पूरी ना होना तो इंसान टूटने लगता है। इसीलिए ज्यादा सोचकर व्यर्थ चिंता करने से अच्छा है कि खुश रहो, मस्त रहो और सब कुछ समय पर छोड़ दो और दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ दो। अब वो दूसरे चाहे आपकी औलाद ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।